हाय यू ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना अच्छी तरीके से ध्यान। तो इस दिन ना हम जाने वाले थे मोहाना, तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये प्रिटी सा शेल वाला ईयरिंग पहन के, ये 2022 वाले जब दीघा ट्रिप हमने किया था तब मैंने ये ख़रीदा था। बस अब फटाफट से मोहाना पहुँचते हैं एंड देन आई विल शेयर विथ यू ऑल द रेस्ट। एंड बीच में ये जो भी क्लिप्स मुझे पसंद आए थे, जो भी सीनिंग ब्यूटी मुझे पसंद आई थी, मैंने वो सब रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर किया है। तो बस अब हम मोहाना पहुंच चुके हैं एंड थोड़े बहुत मोहाना जाओ एंड यहाँ के फिशेस मैं आपको एक्सप्लोर ना कराऊँ हो नहीं सकता। एंड ये है पॉम्फ्रेट मछली जो कट रही थी, एंड ये है सुकटी माछ यानी सूखा हुआ मछली, हमारे यहाँ पे इसको सुकटी माछ कहते हैं। बस बीच पे हम गए एंड यू कैन जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इतना भीड़ देख के ही समझ में आ रहा है। एंड छोटे छोटे स्टॉल्स किए गए हैं एंड ऑब्वियस शो पीसेस थे। बीच के थोड़े से एक साइड पे डाब थी, मतलब जैसे जो बीच पे होते हैं वही सारे चीज़ें हैं। एंड भीड़ इतनी थी ना भाई, मतलब चिढ़ मच रहा था इतनी भीड़ से। तो बीच मतलब एकदम ना जो शोर थी वहाँ पे, मतलब जहाँ अच्छे से लहरें आ रही थी वहाँ पे मम्मी पापा भाई ये तीनों चले गए थे। मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज आई हैड शूज़ ऑन माई फीट, मैं जूते पहनी थी एंड मैं नहीं चाहती थी कि वो भीग जाए बिकॉज आई हैड नॉट एट ऑल द सेकेंड ऑप्शन विथ मी। अगर वो भीग जाएगा तो सूखने में भी टाइम लगेगी एंड यू नो ऑल अ मैस। तो इसीलिए मैं नहीं गई पानी के पास। आई वाज लाइक मैं पीछे से ही इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम डैब ले रहे हैं
एंड इनका ढाब ठीक था, मीठा मैं नहीं बोलूँगी उतना मीठा था जितना कि होती है, बट हाँ ठीक था। तो जो टोटो वाले अंकल है ना, उन्होंने हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया हुआ था एंड हम उनको बोल दिए थे कि थोड़ा वेट करना, तो वो ही गए बस 30 मिनट्स का टाइम। बस इतने बीच में हम थोड़ा इन्जॉय किए, ढाब पिए एंड फिर से मछलियों को थोड़ा सा निहारते हुए हम आगे गए। एंड देन वी कॉल्ड हिम कि लाइक वी आस्क्ड हिम कि कहाँ पे हैं वो, तो ही वो कहीं चले गए थे चाय वाय पीने के लिए। हमारा जो रूम अलॉटेड था ना, उसमें पता नहीं क्या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, मेल फंक्शनिंग का कोई प्रॉब्लम था। अब उस वजह से ना हम जिस दिन आए थे उस दिन तो हम सो नहीं पाए, बिकॉज़ गर्मी थी यार एंड इट वाज एसी रूम। बट अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ, अचानक से बारिश शुरू हुई, बट अच्छा सा वेदर हो गया। मतलब भगवान जी की भी करिश्मा देखो, हम जब आए थे उस दिन कोई बारिश थी नहीं एंड हमें एसी रूम भी नहीं, मतलब था बट एसी काम नहीं कर रहा था। एंड जिस दिन मतलब कल हमें ये रूम अलॉट हुआ तो फिर बारिश हो गई शाम को। सो ये है 14th का ही, मतलब वही कंटिन्यूएशन वाला दिन। तो इस दिन वी प्लान्ड कि हम सी हॉक जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लंच करने जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं लिए थे, दाल चावल, आलू झुरझुरी भाजा एंड आलू पोस्तो, शुक्तो, चिकन भाई के लिए, बस यही था। बट इन सारे चीज़ों में से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दाल चावल प्याज नींबू मिर्ची यही खाया है और कुछ भी नहीं। सच बोलूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पापा के ऊपर कि भाई अब घूमने भी आया एंड आई हैव टू कंट्रोल खाना वाना को लेके। बट अब देखो, हेल्थ ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे रखनी होती है। अगर एंड लंच मेरे लिए तो बहुत लाइट थी एंड आई नो इट्स फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट अब बाहर जाएंगे तो प्रोटीन एंड ऑल ये कहाँ ढूंढना है।
एंड इस पॉन्ड में मछलियाँ भी हैं, मतलब दी गई हैं ऊपर से आई गेस, टू कीप द पॉन्ड नीट एंड क्लीन। खैर अब हम थोड़ा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं एंड हाँ, दर्शन हो गई हमारी अच्छे से। एंड अगेन मैं अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की हूँ। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने अच्छे से मंदिर को शेयर किया है, इस वाले ब्लॉग में बस एक छोटा मोटा जो है ग्लिम्स मैं शेयर की हूँ। मंदिर से निकल के अब हम प्लान किए न्यू दीघा जाने के लिए, तो बस अब न्यू दीघा की तरफ हम जा रहे हैं। खैर बातों बातों में वी हैव रीच्ड न्यू दीघा एंड यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। समुद्र के तट पे हम बैठे रहेंगे, मतलब सी शोर पे हम थोड़ा बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, धूप बहुत ज़्यादा थी, मैंने छाता खोल लिया था, थोड़ा उससे राहत मिल रही थी, बट हवा थी तो उतना भी वो उमस या गर्मी वाली फीलिंग वो नहीं थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, गर्मी इतनी थी ना, धूप इतना था, ज़्यादा हम यहाँ पे वेट नहीं किया। हम निकल चुके हैं वापस ओल्ड दीघा जाने के लिए। वहीं पे जो सी टच होटल है ना, वहाँ उसके रेस्टोरेंट में हम ब्रेकफास्ट करने का म्यूचुअल डिसीजन, हमारा जो प्लान हुआ वो होने का था। बट व्हाट हैपेंड वाज, हम जब सी टच होटल में पहुँचे ना, उसके रेस्टोरेंट में जब एंटर किए तब वी वर लाइक कि ब्रेकफास्ट अवेलेबल होगा, तो ही वाज लाइक नहीं, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट आई गेस 7 to 11 या 8 to 11 AM तक चलता है। बट हम वहाँ पहुँचे 11 AM के बाद, तो ब्रेकफास्ट तो जो टाइम था वो एक्सीड हो चुका था, तो वी डिडंट गॉट एनी ब्रेकफास्ट ओवर देयर। तो फिर हमने दूसरे होटल में खाने का डिसीजन लिया एंड आगे मैं शेयर करती हूँ वहाँ पे क्या हुआ। सो ये पूर्वाशा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम ऑर्डर किए 3 डोसा, मम्मी, भाई और मेरे लिए। पापा खाए लूची एंड सब्जी जो होती है इसके साथ में। तो डोसा पहले तो पापा का दे दिया गया, और हमारा जब डोसा आया ना तो पहले भाई खाना शुरू किया, नहीं मम्मी खाना शुरू की। तो मम्मी उसको खोलना शुरू की एंड वी नोटिस कि मसाला का स्टफिंग बहुत कम था।
वो एक पार्ट हुआ। अब जब हमारे मतलब पहले फिर भाई ने लिया फिर मैं ली, तो क्या हुआ जब मैंने लिया ना, मैंने हैड द बाइट, सॉरी मैं उल्टा बोली, मम्मी के बाद मैंने खाया था, फिर भाई देख के ना ही चेंज द प्लान कि उसको लूची खानी है, बट वो देवर लाइक कि नहीं तैयार हो चुका है तो अब कैंसिल नहीं हो पाएगा ये वो, तो फिर उसको भी खाना पड़ा डोसा। बट ट्रस्ट मी, मैंने एक बाइट इस डोसे का लिया एंड इतना गंदा स्मेल आ रही थी ना, वो भी क्या, प्रॉन का, चिंगड़ी माछ का। हम तीनों ने एकदम बस एक बाइट लिया, वी डिस्कार्डेड इट, हमने पार्सल कराया एंड बस वी थॉट कि हाँ दे देते हैं गाय माता को। अब क्या ही करें यार, वी कांट थ्रो द फूड ना, तो कहीं ना कहीं से तो वो वेस्ट नहीं जाएगा एटलीस्ट। फिर हम चाय पिए थे दोपहर, फिर हम बीच पे चले गए थे, आए वापस तो दोपहर को हमारे जो घर के बगल में ना क्या था वो मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ से हमने थाली लिया था, वेज थाली, मैं और मम्मी और भाई और पापा गए थे सी टच होटल में ही लंच करने के लिए, क्योंकि ये भाई का मन था। तो यहाँ पे हम एक सब्जी, दाल, चावल, आलू का भुजिया क्यूब्स में कटे हुए एंड पॉपी सीड स्प्रिंकल थी, आलू पोस्तो, प्याज, नींबू, पापड़, चटनी एंड दाल चावल मैंने बोला ना, हाँ यही थी। एंड डिड आई मिस एनीथिंग? नहीं, यही था। तो वेज थाली 100 रुपीज़ थी एंड वी टुक 2। पता नहीं इन्होंने पार्सल चार्जेस लिए थे 20 रुपीज़। हाँ, शादे आलादे रेस्टोरेंट है। एंड पापा भाई जो खाए, पापा पूरा वेज खाए, भाई ही सिर्फ चिकन कौशा एंड राइस लिया था, दैट्स इट। इस व्लॉग में मैंने ना जाने कितना ज़्यादा आपको बीच का व्यू दे दिया है ना, अब आपको रट्टा भी हो जाएगी पूरा ये जो रूट है वो। तो वापस से हम बीच पे चले गए शाम के वक्त। एक्चुअली सनसेट वाला जो व्यू होता है ना बीच पे, इट्स लाइक अमेजिंग, अनएक्सप्रेसिबल। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कोई स्पीच नहीं, आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस ओवर हियर। तो जो सनसेट वाला व्यू होता है ना बीच का, इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक मैग्निफिसेंट बोल सकती हूँ मैं। एनीवेज, तो बस अब हम यहाँ पे आ गए हैं एंड वी ऑल विल बी लाइक थोड़ा ढूंढेंगे जगह, एंड जो भी जगह मिलेगी विल सेट ओवर देयर, स्पेंड सम टाइम विद द सी। बस क्या है ना, हमें अगले दिन वापस आना था घर, तो जितना हो सके हम यहाँ पे एंजॉय कर लिए आज के रात। तो बस भाई लिया पापड़ी चाट एंड मैंने बस एक ही पापड़ी ली थी उसके से। एंड हाँ, थोड़ा चीटिंग तो हुआ है इन कुछ दिनों में, बट अब क्या कर सकते हैं, बाहर जा रहे तो हो ही जाता है। तो जो जस्ट हमारे घर के जो हमारा गेस्ट हाउस था ना, उसके बगल वाला जो रेस्टोरेंट है शादे आलादे, वहीं से हमने खाना खाया था। पापा भाई मैं हम तीनों जन ना वहीं पे बैठ के खा लिए थे, मम्मी के लिए बस पार्सल आया था। एंड फिर अब हम निकल रहे हैं। अगले दिन का ये वीडियो है, मैं ये यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रॉ क्लिप्स रखी हूँ पूरा का पूरा। एंड पापा, मैं और मम्मी हम आए थे बाज़ार थोड़ा सा कुछ सब्जियाँ लेने के लिए एंड यस, मछलियाँ निहारने के लिए, दैट्स इट।
सब दीघा को बाय बाय करके अब हम निकलते हैं यहाँ पे, जितना जल्दी होगा हम वापस आएंगे दीघा। बट ये वाले गेस्ट हाउस में हम नहीं आने वाले हैं वापस, तो यहाँ अब फटाफट से चलते हैं स्टेशन, एंड स्टेशन पे जाके ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ के वापस अपने सिटी आते हैं। शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर पास है जो वो सुन ले जरा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। जब भी बरसात आए पलकों में ढाक लूंगा, ना कमी कोई खलेगी, तुझे इतना प्यार दूंगा। चांद तारे ले आऊं है ये तो मुमकिन नहीं, पर वादा है ये कसम से तेरे साथ मैं रहूंगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा, कोई ताज महल है मेरा, नाम की चंद दीवारें हैं जिनको ही घर में कहता रहा। तेरे इस घर को सजाने के लिए